बरसात का मौसम था। धरती की प्यास बुझने को बेकरार थी। हर तरफ उमस भरी गर्मी और सूखी हवाओं का राज था। किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे थे और पशु पक्षी भी पानी के इंतजार में थक चुके थे। गांव के एक कोने में एक पुराना मिट्टी का घर खड़ा था, समय के थपेड़ों से लड़ता हुआ, बूढ़ा और थका हुआ। उसमें रहते थे रामू काका और गौरी अम्मा। दोनों की उम्र 70 के पार थी, लेकिन दिल में उम्मीद की एक चिंगारी अब भी जल रही थी। उनके लिए वह मिट्टी का घर महज दीवारें और छत नहीं था। वह घर उनकी आत्मा का हिस्सा था, उनकी मेहनत, उनके सपनों, उनकी खुशियों और दुखों का साक्षी। इस बार अगर बारिश न आई तो खेत भी उजड़ जाएंगे और घर भी, गौरी अम्मा ने चिंता भरी आवाज में कहा, जब वे आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। रामू काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता न कर गौरी, बादल आएंगे, जैसे हर साल आते हैं। इस घर ने जितनी बारिशें देखी हैं, हम क्या देखेंगे? गौरी अम्मा ने सिर हिलाया। वे जानती थी कि अब मिट्टी का यह घर बूढ़ा हो चला था। दीवारों में दरारें थीं, छत की लकड़ियां जर्जर थी और आंगन की मिट्टी हर साल बारिश में घुलती जा रही थी। फिर भी इस घर से उनका रिश्ता टूटने वाला नहीं था। एक दिन सुबह से ही आसमान पर बादल मंडराने लगे। गरज और चमक के साथ हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। गांव में शोर मच गया, बच्चे नाचने लगे, किसान खेतों की ओर दौड़ पड़े। रामू काका ने आंगन में खड़े होकर गहरी सांस ली। मिट्टी से उठती सोंधी महक उनके फेफड़ों में उतर गई। गौरी, उन्होंने पुकारा। बारिश आ गई। गौरी अम्मा मुस्कुराती हुई बाहर आईं। दोनों ने मिलकर आंगन में भीगते हुए वह पल जिया, जैसे कोई भूली बिसरी याद लौट आई हो। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। शाम होते होते बारिश तेज हो गई। हवाएं इतनी तेज थी कि मिट्टी की दीवारें कांपने लगी। पानी छत से टपकने लगा और भीतर तक आने लगा। रामू, देखो, पिछली दीवार, गौरी अम्मा चिल्लाईं। रामू काका दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पिछली दीवार भारी पानी में गलकर गिर पड़ी। मिट्टी और पानी का कीचड़ घर के भीतर बहने लगा। रात भर रामू काका और गौरी अम्मा ने बाल्टियों से पानी निकाला, छेदों को कपड़े और लकड़ियों से ढांका। गांव वाले मदद को आए, लेकिन इतनी भारी बारिश में कुछ भी संभालना मुश्किल था। काका, अब ईंट पत्थर का घर बना लो, हरी काका बोले। मिट्टी के घर अब नहीं चलते। रामू काका ने गहरी सांस ली। उनका दिल बैठने लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ता से कहा, ये घर मिट्टी का ही रहेगा। यह हमारी धरती का अंश है। गांव के लोग चुप हो गए। सब जानते थे कि रामू काका का घर उनके जीवन का हिस्सा था, जैसे गांव की पगडंडियां या पीपल का पेड़। अगले दिन बारिश रुकी। रामू काका आंगन में खड़े होकर घर के टूटे हिस्सों को देख रहे थे। आंखें भीग गईं। कई सालों की यादें एक एक कर आंखों के सामने तैरने लगीं। गौरी अम्मा के हाथों से सजे आंगन, बच्चों की शरारतें, त्योहारों के झिलमिलाते दीपक और उन चूल्हों की महक जो बरसों से इस घर को जीवित रखे हुए थे। घर फिर बनेगा, रामू काका ने खुद से वादा किया। गौरी अम्मा पास आईं, उनका हाथ पकड़ा और बोली, हम फिर से बनाएंगे रामू। पहले से भी सुंदर। उनके शब्दों में वो ताकत थी जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकती है। रामू काका ने गांव के बच्चों को बुलाया। कौन कौन मदद करेगा? उन्होंने पूछा। सभी बच्चों ने हाथ उठा दिए। गांव के कुछ जवान भी आ पहुंचे। सबने मिलकर मिट्टी खोदी। गोबर, भूसा और पानी मिलाकर मिट्टी को गूंथा गया। पुराने तरीके से दीवारों की ईंटें हाथों से बनाई गईं।
रामू काका बच्चों को सिखाते रहे, मिट्टी में जान डालनी होती है, प्यार से थाप दो, तभी दीवार मजबूत बनेगी। गौरी अम्मा ने तुलसी के आंगन की मरम्मत की, पुराने चूल्हे को फिर से बनाया। धीरे धीरे दिन बीते, सूरज की तपन में मिट्टी की दीवारें सूखती रहीं और नए जीवन की नींव पड़ती रही। जब घर तैयार होने लगा तो बच्चों ने दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनाए। किसी ने सूरज बनाया, किसी ने फूल, किसी ने खेतों में हल चलाते किसान। गौरी अम्मा ने दरवाजे पर रंगोली बनाई। रामू काका ने खिड़की के पास एक छोटी सी मुरली टांगी, जो वर्षों पहले गांव के मेले से खरीदी थी। हर ईंट, हर दीवार में एक कहानी बस गई थी। मिट्टी का घर फिर से मुस्कुरा उठा था। फिर से बादल घिरे। रामू काका और गौरी अम्मा आंगन में खड़े होकर आसमान को निहार रहे थे। पहली बूंद गिरी घर की नई दीवारों पर। वे देख रहे थे कि कैसे हर बूंद मिट्टी से टकराकर एक नई महक छोड़ रही थी। घर अब मजबूत था, प्यार और सामूहिक मेहनत से बना था। बारिश ने इस बार डर नहीं, खुशी का गीत गाया। शाम के धुंधलके में रामू काका खिड़की के पास बैठे थे। मुरली की धीमी धुन सुनाई दे रही थी। गौरी, उन्होंने कहा, देख, मिट्टी ने फिर से हमें अपना लिया। गौरी अम्मा ने चाय का प्याला थमाते हुए कहा, क्योंकि हमने मिट्टी को कभी छोड़ा नहीं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बरसों की थकान, संघर्ष और प्रेम उन निगाहों में था। बारिश होती रही, मिट्टी की खुशबू बिखरती रही, और मिट्टी का वह घर रामू काका और गौरी अम्मा के जीवन की तरह फिर से जवान हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रकृति और अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। पुराने तरीके और सादगी में भी गहरी मजबूती होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, असली सुंदरता हमारे रिश्तों, भावनाओं और मेहनत में होती है, न कि दिखावे में। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।